हमारे प्रिय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इजराइल में तो ट्रकों ट्रक खाना भेज देते हैं, शांति नीति वार्ता करते हैं, इधर भी कूद जाते हैं उधर भी कूद जाते हैं। नोआ खाली में जिस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्र फादर बन करके नेशन फादर बन करके और हजारों हमारे हिंदू भाई बहनों को कटवा दिए, पाकिस्तान से लाशों की ढेर आया वहां से और उनका सारा सामान छीन लिया गया। किसी का कोई प्रयास नहीं, इसमें मामला कोर्ट में था और विचाराधीन था और 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास के माता पिता शहीद नहीं हुए राम जन्मभूमि के लिए, हमारे लाखों नागा संत शहीद हुए हैं। अब निर्मोही अखाड़े का ट्रस्ट है, निर्मोही अखाड़े को आप ईमानदारी से सौंप दीजिए, नहीं संत अपराध बड़ा बुरा होता है महाराज, कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। तो समय होता अपने आप वो काम हो जाता है। अब ठंडी का मौसम आ गया तो मोदी जी ठंडी नहीं लाए हैं, ठंडी आ गई इसलिए ठंड लग रही है सबको। भारत को संतों की तपोभूमि कहा जाता है और भारत में संतों का विशेष रूप से महत्व है और उनकी विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। इसी के तहत इस समय चर्चा काफी चल रही है प्रयागराज महाकुंभ 2025 की। प्रयागराज में महाकुंभ नजदीक है और महाकुंभ को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा भी लग रहा है और लगातार साधु संत यहाँ पर आ रहे हैं। इसी बीच हम बात करने आ गए हैं कुछ संतों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पर संतों की क्या राय है। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं ब्रह्मांड गुरु ब्रह्मर्षि तपस्वी श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा भारतवर्ष। जी, बांग्लादेश में भी इस समय हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो काफी ज्यादा चर्चा में है, क्या कहेंगे इस पे? इसमें भारत को चाहिए, क्योंकि भारत ने ही इस बांग्लादेश का नया राष्ट्र दिया है। भारत उसका मालिक है, उसका जनक है, उसका पिता है। भाई भारत को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में, हमारी डिवाइड नेशन में किसी प्रकार के मानवीय अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। भारत को सीधा उसमें करना चाहिए। फिर रूस है बगल में, चीन है, किसी भी व्यक्ति के मानवीय अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। वहाँ के जो हिंदू हैं वो हिंदू भी भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से ऐसी कोई विशेष प्रतिक्रिया इस संबंध में नहीं आई है। मैं बता रहा हूँ। हमारे प्रिय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इजराइल में तो ट्रकों ट्रक खाना भेज देते हैं, शांति नीति वार्ता करते हैं, इधर भी कूद जाते हैं उधर भी कूद जाते हैं गुट निरपेक्षता से। तो इनको दिखाई नहीं पड़ता कि हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। दुबई में जाके तो मंदिर बना आते हैं दूसरे के पैसे पे अपना पब्लिसिटी लेने के लिए। मोदी को सीधे चाहिए वहां के हिंदुओं को भारत में एंट्री कर ले, क्योंकि एनआरसी जो लगाया गया है, जो बाहर के हिंदू हैं, जैसे इजराइल कहता है दुनिया के यहूदी हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, वैसे भारत को भी क्लियर करना पड़ेगा दुनिया के हिंदू हमारे राष्ट्र के धरोहर है, हमारे राष्ट्र के नागरिक है। ये भारत सरकार की दोगला नीति है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ और दोगलापंथी बिल्कुल ठीक नहीं। गांधी जी के रास्ते पे मोदी चल रहे हैं कि ये फिर से हिंदुओं को कटवाना और मरवाना चाहते हैं। ये एक बड़ा आरोप है मोदी जी पे कि गांधी जी के रास्ते पर मोदी चल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता पे? मैं जनता पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहा हूं कि नोआ खाली में जिस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्र फादर बन करके नेशन फादर बन करके और हजारों हमारे हिंदू भाई बहनों को कटवा दिए, पाकिस्तान से लाशों की ढेर आया वहां से और उनका सारा सामान छीन लिया गया। अभी 90 की घटना है कि जम्मू कश्मीर में माइक लगा करके मुल्लों ने खुलेआम बलात्कार किया, हिंदू महिलाओं बहन बेटियों का और मर्दों को काट डाला। और अभी भी केरल में धर्म के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा। केरल हो, बंगाल हो या जहां भी मुस्लिम आबादी अधिक है, मुरादाबाद हो, शाहीन बाग हो, दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं, मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार हिंदुओं के लिए क्या नियम बना रही? हिंदू के नाम पे वोट ले रहे हैं आप, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे। हिंदुओं के लिए आपने क्या अलग से कानून बना दिया कि हिंदू सुरक्षित हो? महाराज जी, आप अयोध्या के रहने वाले हैं और जिस राम मंदिर का इतने समय से विवाद चल रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के प्रयास से वो मंदिर बना हुआ है। जी, ऐसा बिल्कुल गलत है, किसी का कोई प्रयास नहीं। इसमें मामला कोर्ट में था और विचाराधीन था और 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास के माता पिता शहीद नहीं हुए राम जन्मभूमि के लिए, हमारे लाखों नागा संत शहीद हुए हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार धर्म का पैसा सरकार को मत दीजिए। ठीक है, कोर्ट ने कहा आप ट्रस्ट बना दिए, अब निर्मोही अखाड़े का ट्रस्ट है, निर्मोही अखाड़े को आप ईमानदारी से सौंप दीजिए, नहीं संत अपराध बड़ा बुरा होता है महाराज, कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। ये किसी नरेंद्र मोदी या किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, ये जरूरत थी, समय की मांग थी। जब जो समय होता अपने आप वो काम हो जाता है। अब ठंडी का मौसम आ गया तो मोदी जी ठंडी नहीं लाए हैं, ठंडी आ गई इसलिए ठंड लग रही है सबको। मोदी जी ठंडी नहीं लाए हैं, ठंडी का मौसम है आ गया। ये एक बड़ी बात है जो कटाक्ष भी है और इस कटाक्ष पर खैर आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा।
एक अंतिम प्रश्न महाराज इसका लेते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, जो हिंदुओं पर अभी अत्याचार की बात आप कर रहे थे, मोदी जी से, भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? हम तो चाहेंगे, मोदी जी हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदुओं का रोटी दाल खाए हैं। हमारे जगन्नाथ मंदिर में काफी समय हो रहे हैं। मैं जगन्नाथ मंदिर हमारा ब्रांच है अहमदाबाद में, और मोदी जी हमारे बड़े भाई भी हैं और साधक भी हैं, तपस्या भी करते हैं और राष्ट्र की प्रधानमंत्री की गद्दी भी संभालते हैं। हमारे वो सम्राट हैं, जैसे हर्षवर्धन हुआ करते थे और भी तमामों हिंदू राजा हुए, महाराणा प्रताप। मैं उस प्रकार से उनका विशेषण और संज्ञा देता हूँ, और उनको चाहिए कि हर प्रकार से पूरे विश्व का हिंदू सुरक्षित ऐसा कानून लाएं ताकि दुनिया में कहीं हिंदू हो, भारत में उसके रहने खाने और व्यवसाय का प्रबंध करें। भारत अगर धर्मशाला मुसलमानों के लिए है, बौद्धिस्टों के लिए है, सबके लिए है, तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्यों नहीं है? सनातन धर्म की बात, सनातन धर्म की बात हो रही थी महाराज जी। सनातन धर्म को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज है और सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अच्छी बात है, कोई बोर्ड बने, सनातन बोर्ड बना दे। अगर वो बोर्ड बंद नहीं कर सकते तो सनातन बोर्ड बना दे, नहीं तो कोई बोर्ड ना बनाए, सीधे वो बोर्ड बंद कर दे, बात खत्म। ना हमको दे ना उनको दे, भारत सरकार का विकास करे। ऋषि राष्ट्र भारत है, भारत में लिखना चाहिए। जैसे योगी जी ने तमामों जिलों के नाम बदले, वैसे भारत का भी ऋषि राष्ट्र अनंत भारत या सनातन भारत संज्ञा दें, और भारत भारत है, अनंत भारत कहें। और बदलने में तो हम लोग माहिर ही हैं, क्योंकि शब्दों के हमारे पास कोई गरीबी नहीं है, हम लोग अमीर लोग हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि मोदी जी भारत के हिंदुओं को तो सुरक्षित करे ही करे। इस 206 कंट्री में जहां भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उन सबको भारत में ऐसा कानून लाएं कि दुनिया का कोई भी हिंदू भारत में आके शरण ले सकता है। उसका डीएनए टेस्ट करेंगे पहले, ऐसा नहीं कोई मुल्ले आ जाए महाराज, उसका हम पूरा टेस्ट करके फिर हिंदू के रूप में स्वीकार करेंगे। जी, सनातन धर्म की बात कर रहे थे आप, और सनातन धर्म को लेकर और हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर इस समय एक नाम काफी चर्चा में है, जो कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। उनकी जो हिंदू राष्ट्र की मांग है, उसको लेकर एक, अगर संत समाज की बात की जाए, या चूंकि आप अयोध्या के संत हैं, तो अयोध्या के संत के तौर पर आपका क्या कहना है? देखिए, मांग करना अच्छी बात है। हर भारत के नागरिक को अधिकार है, हिंदू राष्ट्र मांगिए, सनातन राष्ट्र मांगिए, अपने समाज को जागृत करने का अधिकार है। और बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हमारे बड़े अच्छे प्रिय हैं। और जिस क्षेत्र में उनका आश्रम है बागेश्वर धाम, उसी क्षेत्र में हमारा भी बड़े बालाजी धाम सरकार आश्रम है, स्थान है, और वहाँ मैं मंडल में महंत भी हूँ, हमारी उनकी मुलाकात भी है। तो हम उनके साथ हैं, उनका भी विचार अच्छा है, हम उसका समर्थन करते हैं। और मानो आज वो कैमरे पर आए हैं, इससे पहले हम लोग बचपन के महात्मा हैं। 6 साल के थे तब हम संत हो गए थे। हम 10-12 साल की अवस्था में पूरे भारत का हमने भ्रमण किया अकेले ही। और हम लोगों की पूर्व से यही विचार था कि राम जन्मभूमि बने और भारत हिंदू राष्ट्र बने। आज वो बात उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, बात कहीं से उठना चाहिए, अच्छी बात उठना चाहिए, हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है। हम राष्ट्र की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री जी बात करें, काम होने से मतलब है। तो हम चाहते हैं कि उनकी मांग बिल्कुल जायज है, और भारत सरकार को शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और पुनः से ये जो जीर्ण शीर्ण भिखमंगा संविधान बनाए हैं, इसको बढ़िया गंगा में संगम में मोदी जी लावे, जैसे अगली बार सभी हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों का पैर धुए थे, वैसे आवे, संविधान को विसर्जित करें और नवीन संविधान की रचना हो, ताकि भारत फिर से आधुनिक रूप से विकसित हो सके। तो हिंदू राष्ट्र की बात चाहे हम करें, चाहे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कार्य होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट किसको जाएगा। आपकी क्या इस पर राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।